आज हम जानेंगे बौद्धों के नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा प्राचीन भारत के बौद्ध विश्वविद्यालयों में सबसे प्रसिद्ध है। इसकी साइट की खोज की गई है और इसके खंडहरों को भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। यह प्राचीन मगध देश के बिहार राज्य में स्थित है। मगध बौद्ध धर्म के पालने के रूप में प्रसिद्ध है। बिहार को यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में विहार या बौद्ध मठ थे। बुद्ध के दिनों में नालंदा एक समृद्ध शहर था। उन्होंने अपने उपदेशों के दौरान यहाँ का दौरा किया। नालंदा में रहते हुए बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आम के बगीचे अम्बावन में रुके थे। नालंदा आदरणीय सारिपुत्र का गृह नगर भी था। राजा अशोक ने उस स्थान पर एक स्तूप बनवाया था जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी हमें चीनी विद्वान भेनसोंग से मिलती है, जो राजा हर्ष शिलादित्य के शासनकाल में अध्ययन के लिए वहां आए थे। चीन में वापस आकर उन्होंने पश्चिमी दुनिया में बौद्ध यात्राओं के बारे में प्रसिद्ध तातांग सियू की पुस्तक लिखी। इसका अंग्रेजी में अनुवाद ब्रिटिश विद्वान सैमुअल बिल ने किया है, जो कभी चीन के पेकिंग में राजदूत थे। यूरोपीय पुरातत्वविदों ने इसे सटीक जानकारी का खजाना कहा है। उन्हें भारत में बौद्ध धर्म के पवित्र तीर्थस्थलों का पता लगाने के लिए यह दी गई जानकारी अमूल्य लगी। भारतीय और उनके विद्वान इन स्थानों के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ थे और पुरातत्वविदों की मदद के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। इत्सिंग 675 से 685 एक और चीनी भिक्षु थे जो भारत आए और नालंदा में अध्ययन किया। उन्होंने भी भेनसोंग की तरह अपनी यात्रा का विवरण छोड़ा है। इसमें उन्होंने नालंदा और वहां अपने प्रवास का विवरण दिया है। फायान की यात्रा के समय यह एक साधारण बौद्ध मठ था। तिब्बती इतिहासकार लामा तरानटा ने भी अपने कार्यों में नालंदा का विवरण दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा कुमारगुप्त ईस्वी सन 415 से 455 ने नालंदा में पहला मठ बनवाया था। यह बौद्ध भिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए एक सेमिनरी था। इसका स्थल न तो बहुत दूर था और न ही शहर के बहुत करीब था, इसलिए इसे भिक्षुओं द्वारा बौद्ध अध्ययन के लिए एक आदर्श केंद्र के रूप में चुना गया था। नालंदा विश्वविद्यालय इस सेमिनरी का विस्तार था। राजा बुद्धगुप्त ईस्वी सन 455 से 467, जटागाथा गुप्त ईस्वी सन 467 से 500, बालादित्य 500 से 525 और विजयरा 525 ने इमारतों में वृद्धि और विस्तार किया। राजा बालादित्य ने एक मंदिर कक्ष को पूजा का घर बनाया जो 300 फीट ऊंचा था। उनके बेटे विजयरा ने 5वां मठ बनवाया। राजा हर्ष शिलादित्य ने 6ठा मठ बनवाया। वे भारत के सभी भागों और विदेशी धरती से आए थे। यह भारत का अग्रणी विश्वविद्यालय था। इसका कुलाधिपति पद भारत के अग्रणी बौद्ध विद्वान के लिए आरक्षित था। जब भेनसोंग ने नालंदा का दौरा किया था, तब सीलभद्र महाथेरा ने यह पद संभाला था। उस समय नालंदा में 10,000 छात्र, 1510 शिक्षक और लगभग 1500 कर्मचारी थे। तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, सुमात्रा, जावा और श्रीलंका जैसे विदेशी देशों से छात्र वहां पाए जाते थे। नालंदा में प्रवेश मौखिक परीक्षा द्वारा होता था। यह प्रवेश द्वार पर एक प्रोफेसर द्वारा किया जाता था।
उन्हें द्वारा पंडित कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में लिपि धम्मलिपि थी और भाषा पाली थी, क्योंकि यह शिक्षा का माध्यम था। बौद्ध धर्म में उच्च अध्ययन के लिए भारत जाने वाले सभी चीनी भिक्षुओं को जावा जाकर अपनी भाषा को दुरुस्त करना पड़ता था, इसलिए आवश्यक मानक ऊंचे थे। बौद्ध भावना को बनाए रखने में जाति, पंथ और राष्ट्रीयता कोई बाधा नहीं थी। विश्वविद्यालय में कोई बाहरी छात्र नहीं थे। नालंदा को राजा द्वारा दिए गए 7 गांवों के राजस्व से बनाए रखा गया था। बौद्धों के लिए महायान का अध्ययन अनिवार्य था। कोई व्यक्ति 18 अन्य बौद्ध संप्रदायों के सिद्धांतों का भी अध्ययन कर सकता था। कोई व्यक्ति विज्ञान, चिकित्सा, ज्योतिष, ललित कला, साहित्य आदि जैसे धर्मनिरपेक्ष विषयों का भी अध्ययन कर सकता था। कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म के हीनयान रूपों का अध्ययन कर सकता था। इसमें थेरवाद, वाणिज्य, प्रशासन और खगोल विज्ञान भी पढ़ाया जाता था। विश्वविद्यालय की वेधशाला बहुत ऊंची इमारत में स्थित थी। व्याख्यान, वाद विवाद और चर्चाएं शैक्षिक पाठ्यक्रम का हिस्सा थे। विन्सोंग ने कहा है कि वह हर दिन 100 व्याख्यान दिए जाते थे। अनुशासन अनुकरणीय था। नालंदा विश्वविद्यालय 30 एकड़ के क्षेत्र में फैला था। वहाँ रत्नसागर, रत्ननिधि और रत्नरंजना नाम के 3 बड़े पुस्तकालय थे। इनमें से एक 9 मंजिला था। नालंदा को भारत के सबसे प्रतिभाशाली बौद्ध प्रकाशकों की उपस्थिति में सुशोभित किया गया था। उनमें से कुछ थे नागार्जुन, आर्यदेव, धर्मपाल, शीलभद्र, संतरक्षित, कमलशिला, भाविविका, डिगनाग, धर्मकीर्ति आदि। उनके द्वारा छोड़े गए कार्य ज्यादातर 14 तिब्बती और चीनी अनुवादों में उपलब्ध है। मूल तब नष्ट हो गए जब आक्रमणकारियों ने नालंदा में आग लगा दी और भिक्षुओं का सिर काट दिया। 1037 ईस्वी सन। उससे पहले नालंदा 1000 साल तक फला फूला ज्ञान और शिक्षा का एक प्रकाश स्तंभ, दुनिया में अपनी तरह का पहला आक्रमणकारी ने नालंदा में आग लगा दी। यह बात पुरातत्व अवशेषों से पता चलती है, जो बताते हैं कि भोजन को बहुत जल्दबाजी में फेंक दिया गया था। अन्न भंडारों से जले हुए चावल भी इस दयनीय कहानी को बयां करते हैं। नालंदा के खंडहर और उत्खनन को भारत सरकार ने एक संग्रहालय में सुरक्षित रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।